सो मच अपॉर्चुनिटी के लिए, प्लेटफॉर्म के लिए। मैं उसको दोबारा रीड नहीं करूँगा, लेकिन मैं उसका ज़रूर यहाँ पर शेयर करना मुनासिब समझता हूँ दोबारा। एक पार्ट को बोले देता हूँ ताकि मैं वहाँ से बात को कंटिन्यू कर सकूँ। हम ग्रंथियों के नाम पहले खत में जो थे बाकी 15वीं आयत में थे, तो यहाँ लिखा इसीलिए कि मैं ही इंजील के वसीला से मसीह यस्सु में तुम्हारा बाप बना। मैं बहुत सारे लोग जब मिलते हैं इस टॉपिक को लेकर, तो खास तौर पर तो इस टॉपिक को मेरा ख्याल है चर्च ने, पाकिस्तानी कलीसिया ने इसको बेहतरीन डिक्लेयर किया हुआ था, और इवन आज की ओपोजिशन मुझे इस पे फेस करनी पड़ती है क्योंकि मेरा चांस है इस पर। और मैं ये बिलीव करता हूँ कि टीचिंग्स की वजह से ही जीसस क्राइस्ट के साथ टीचिंग्स की वजह से जीसस क्राइस्ट छोड़ भी दिया था लोगों ने, शागिर्दों ने। इंजील अगर आप पढ़े छठे बाब में लिखा है कि उन्होंने कहा ये नागवार है तरी। तो जब कोई रेवलेशन नहीं खुल रहा था तो उस पर बजाय के उसको बिदअत डिक्लेयर करने के आप और हम सब मिलकर जो सुनने वाले खास तौर पर, यू कैन आस्क, आप उस शख्स के पास जाइए जिसको ऑलरेडी वो रेवलेशन है। तो अगर आपको नहीं खुल रहा है, आपके पास्टर आपके हेड को नहीं ये बात अगर ये रिवील हुई, तो आप उनको सुनिए, उनके पास जाइए जिनको ये बात खुदा ने खोल दिया है। इससे पहले कि आप किसी खादिम को या किसी कलाम की उस सच्चाई को आप डिक्लेयर कर दें अपनी नॉलेज के मुताबिक, महदूद इल्म के मुताबिक। तो मैं इस आयत का सहारा लेते हुए ये बात करूंगा कि गॉड इज नॉट स्पिरिचुअल। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, ही इज स्पिरिट। पूरे कलाम में ही इज नॉट स्पिरिचुअल, ही इज नॉट कॉल्ड स्पिरिचुअल। लोग कहते हैं जी खुदा बाप ही मेरा बाप है, रूहानी बाप है। नो, दिस इज नॉट। ही is your father, but he is not your spiritual father. Spiritual mean one who can manifest in physical also and in spiritual also, who can train you in physical also and who can train you in spiritual also. तो वो मेंटोर भी कहलाता है। और आगे 9वें बाब की पहली आयत में पौलुस कहता है क्या तुम मेरे ही नहीं बनाए हुए, मसीह में मेरे ही नहीं बनाए हुए, यानी उसने मेंटोर की उनको शेप दी है। तो मैं यहाँ पर वापस आता हूँ कि गॉड इज नॉट स्पिरिचुअल फादर। पहली तो बात ये क्लियर कर लें। किसी जैसे आप जमीन पर अपने पेरेंट्स के वसीला से जन्म लेते हैं और पेरेंट्स के वसीला से आपका वजूद बनता है, आप इसी तरह से रूहानी आलम में भी किसी बंदे की मुनादी से वजूद में आते हैं, किसी शख्स की मुनादी से। और इस आयत में लिखा है मैं ही इंजील की खुशखबरी के वसीला, यानी उसकी गॉस्पेल की प्रीचिंग हुई और इन्होंने उससे सुनकर मसीह को कबूल किया, बोर्न आउट ऑफ हिज गॉस्पेल प्रीचिंग। तो जिसकी मुनादी से आप जन्म लेते हैं, एक्चुअली ही इज योर स्पिरिचुअल फादर। और उस बंदे को अगर इसका रेवलेशन नहीं है तो देन यू कैन चूज, आप अडॉप्शन में भी जाते हैं। जैसे मैं अफ्रीका ट्रेवल करके गया और मैं अडॉप्शन में गया क्योंकि आई वाज लेफ्ट लाइक ऑर्फन चाइल्ड अनकवर्ड, और इसकी एक लंबी स्टोरी है, मे बी दोबारा इस पर कभी बात है। बट आई वेंट ओवर देयर और मैं जाकर मैंने अडॉप्शन को इस तरीके से लेकर मैंने अपने आप सबमिट और उन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया। और अडॉप्शन की भी मैं आपको बता देता हूँ, बिब्लिकल स्टांस है, ये भी आउट ऑफ द वर्ड नहीं है। इवन हम भी लेप पालक ठहराए जाते हैं, हमें भी खुदा ने लेप पालक किया, ये गलतियों का वर्ड मिलेगा। तो फ्यूचर रैम में आपकी कवरिंग, आपकी बर्थ उस शख्स के वसीला से होती है जो पहले से रूहानी हो, जिसकी आइडेंटिटी ऑलरेडी स्पिरिचुअल रैम में हो, जो पहले से खुद ही नहीं रूह के आलम में जन्म लिया, तो कैसे स्पिरिचुअल आपका इवन फादर बन सकता है। तो मैं यहाँ पर कोरिलेशन चलूं कि कवरिंग वही शख्स होगा जिसका स्पिरिचुअल रैम में कोई एग्जिस्टेंस होगी। मैं इमाल की किताब उसके 19वें बाब का हवाला बोले देता हूँ कि सिकवा काहिन था यहूदी, और उसके बेटे भी झाड़ फूंक करते थे और बदरूहें निकालते थे, लेकिन वो स्पिरिचुअली बोर्न अगेन नहीं थे। और लिखा वो क्यों कर ईमान लाए जब तक बुनियादी रखी जाए, रूमी खात में लिखा गालिबा। तो अगर कोई आपको कलाम नहीं सुनाता, आप कहें जी मुझे तो घर में ही मुझे यीशु मसीह मिले थे, तो मेरा तो घर में ही जन्म हुआ है, मैंने तो किसी की मुनादी नहीं सुनी, ये गलत बात है। किसी ना किसी से आपने जरूर सुना होगा, किसी ना किसी की मुनादी आपके कान में जरूर पड़ी है। अब वो शख्स आपका स्पिरिचुअल फादर बनता है। यहाँ सिकवा के बेटे स्पिरिचुअली बोर्न अगेन शख्स की कवरिंग में नहीं थे और इनको मार पड़ती है क्योंकि इनके ऊपर कवरिंग नहीं मिल रही, और बदरूहों ने, डिमोनिक किंगडम ने उनको लोकेट कर लिया इजीली और उनको अनकवर्ड पाकर उनको अटैक किया उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने बोला हम यीशु को भी जानती हैं, इट्स अ नेम ऑफ अ कवरिंग। और फिर उन्होंने बोला हम पौलुस को भी जानते हैं, इट्स अनदर नेम ऑफ अ कवरिंग। और
پر کورنگ نہ ہونے کی وجہ سے, کسی اسپرچل شخص کے اوپر نہ ہونے کی وجہ سے ان کو ان کی منسٹری کے اندر مار پڑتی ہے, جو کہ آج پاکستان کے اندر بہت سارے منسٹرز کو, جو ینگ منسٹرز ہیں اور ایون سینئر منسٹرز بھی, وہ کسی جگہ نہیں پہنچ پاتے, کیونکہ آپ کو گریس سے کنیکٹ کرنی پڑتی ہے اور پچھلی پیڑھی اگلی پیڑھی کو ایکٹیویٹ کرتی ہے. اگر کسی نے یشوع ہونا ہے تو there must be a Moses to activate him. ایون موسیٰ کو ہٹانا ہے خداوند نے, تو موسیٰ ہی کو خداوند یوز کرے گا کہ وہ یشوع کو ایکٹیویٹ کر کے جائے. بس صاحب میں یہاں پر سٹاپ کرتا ہوں تاکہ آپ اگلا کوشچن. جی مبشر صابر صاحب, how do you see the relationship between covering and spiritual fatherhood? جی سر, میں پہلے بھی اسی چیز پہ بات کر رہا تھا, میں اسی کو کیری کرتا ہوں کہ دیکھیں جو کورنگ ہے نا, وہ جس طرح میں نے الیشا اور الائجہ کی اگزامپل دی ہے آپ کو, تو اس کے اوپر جو ایک کورنگ آئی, اس کا مطلب ہے کہ ایک مینٹل اس شخص کا جو اس سے سینئر ہے اور جو اس کو کال کر رہا ہے ایک منسٹری کے لیے یا ایک افرمیشن دے رہا ہے اس کو منسٹری کے لیے, وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے پھر سیکھتا ہے. اب بیسک اس میں چیز آ جاتی ہے کہ کورنگ آپ کے لیے کرتی کیا ہے. جو لاسٹ ٹائم میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے 3 پوائنٹ کہ کورنگ آپ کو گائیڈنس کے لیے ملتی ہے, کورنگ آپ کو پروٹیکشن کے لیے ملتی ہے, اور کورنگ آپ کو پروویژن کے لیے ملتی ہے. جیسے ابھی میں تربیت کا ذکر کر رہا تھا, تو جب آپ فادرہڈ کی طرف آتے ہیں تو یہی بیسک 3 چیزیں تو ایک فادر نے مہیا کرنی ہوتی ہیں اپنے اولاد کو. ایک سیکولر ورڈ میں بھی دیکھیں اور ایک خاندانی سسٹم جو خدا متعارف کرواتا ہے بائبل کے اندر, وہ بھی یہی چیز ہے. اب وہ ایک بنی اسرائیل کو لیتا ہے ملک مصر میں سے, اور پوری کی پوری قوم کو وہ ایک شخص کے انڈر جا کے دے دیتا ہے, موسیٰ کے. تو اس کا پرپس کیا تھا کہ موسیٰ کے ذریعہ سے وہ ان کو پروویژن دے رہا ہے, اپنے کلام سے ان کو نرچر کر رہا ہے, اپنے کلام سے ان کی نشوونما کر رہا ہے موسیٰ کے ذریعہ سے, اور موسیٰ کے ذریعہ سے ہی وہ ان کو بچا بھی رہا ہے. بارہا جب خدا ان کو مارنا چاہتا تو ڈائریکٹ نہیں مار رہا, وہ موسیٰ کو کہتا ہے کہ تو نے دیکھیے اس طرح سے کیا, اور ایک جگہ پہ موسیٰ یہ بھی گلا کرتا ہے کہ یہ میرے پیٹ سے نکلے ہیں, کیا میں نے ان کو جنا ہے. تو وہ اس دکھ اور درد کو فیل کرتا ہے جو ایک فادر اپنی نسل کے لیے کرتا ہے. تو موسیٰ کیا کر رہا ہے, ایٹ دا سیم ٹائم وہ ان کو کورنگ بھی دے رہا ہے اور ان کو فادر بھی ہے ان کا, ان کو وہ اس پہ درانہ شفقت میں بھی لے رہا ہے. تو بیسک یہ دونوں ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں میری نظر میں.